ट्रेडिंग में घाटा हो गया, मुंह पे कालिक लग गई, मार्केट ने कपड़े उतार दिए। आप वो जो है वापस नई ताजगी के साथ वापस से रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं कि इस महीने जो गया है अगले महीने देख लेना उसका दुगना लेकर आऊंगा। पीएनएल मत मांगना यार। आप लोग पीएनएल मांगते हो क्या? कौन होते हो यार? पीएनएल मांगने वाले कौन होते हो आप लोग? देखो ना डुप्लीकेट पीएनएल, आपको करोड़ों का पीएनएल तो सारे लोग दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे ट्रेडर की कहानी बताने वाले हैं जिसने जो है ट्रेडिंग की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जो है फिन इन्फ्लुएंसर को देख के जो लोग कंटिन्यूअस अपनी लाइफ स्टाइल को दिखाते हैं, डुप्लीकेट पीएनएल बेचते हैं, उसको देखकर मार्केट में कदम रखा और फाइनली उसने क्या क्या किया और किस तरीके से काम किया वो सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। और क्या गलतियाँ उसने की, उसके बाद एक किस तरीके से अच्छा ट्रेडर बना, सब कुछ समझने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं वीडियो को। एक ट्रेडर था जिसका नाम था पुष्पा। उसने जो है वीडियो देखना शुरू किया। 25,000 की जॉब करता था। ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित हुआ और फिर इन्फ्लुएंसर जो स्क्रीनशॉट ले लेके अपने डुप्लीकेट पीएनएल्स के डालते हैं और जो अपनी लाइफ स्टाइल लग्जरी शो करते हैं, उसने भी सोचा कि अब बहुत हो गया, इतनी मेहनत के बाद मैं 25,000 रुपये सिर्फ अर्न करता हूँ, अब मैं भी जो है एक ट्रेडर बनूँगा और मैं भी जो है अच्छे से काम करूँगा। तो उसने क्या किया? सबसे पहले उसने पढ़ा लिखा इंसान था, समझदार इंसान था, काफ़ी ज़हीन था, काफ़ी इंटेलेक्चुअल था। उसने सबसे पहले क्या किया? मार्केट की लर्निंग को लिया, मार्केट को सीखा, सारी चीज़ें सीख लिया, टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, प्राइस एक्शन सीख लिया, सब कुछ सीखा। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर उसने डिमांड सप्लाई को जोन को पहचानना सीखा, उसने चार्ट पैटर्न सीखा, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा, दुनिया भर के इंडिकेटर्स को सीख कर और फाइनली स्ट्रैटेजीज भी बनाना सीखा। और जब वो कॉन्फिडेंट हो गया कि नहीं अब मैं मार्केट के अंदर आ सकता हूँ, मार्केट के अंदर अपनी पूंजी लगा के ट्रेड कर सकता हूँ, उसने जो है अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवाया। अगर आपके पास भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से खुलवा सकते हैं। डीमेट अकाउंट खुलाने के बाद जो है उसने अपनी पहली ट्रेडिंग स्टार्ट की 10,000 रुपीज़ से। अब आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने सालों मेहनत की, लर्निंग पर फोकस किया और उसने ट्रेडिंग शुरू की। पॉज करके वीडियो को कमेंट करके बताइए क्या उसने प्रॉफिट बनाया रहा होगा। अगर आपको लगता है हाँ तो भी कमेंट करिए, अगर लगता है कि सर नहीं तो भी कमेंट करिए। मैं आपको बताता हूं कि पुष्पा ने बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं बनाया और चंद ही वीक्स के अंदर अपने पूरे के पूरे कैपिटल उसने 10,000 रुपीज़ जो लेकर आया था उसको ख़त्म कर दिया। काफ़ी मायूस हुआ, काफ़ी निराश हुआ, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुआ। सोचा कि हुआ क्या है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि इतनी मेहनत के बाद, इतनी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजीज सब कुछ सीखने के बाद भी मैं लॉस कर रहा हूँ? क्या वो वजह है? 3 चीज़ें उसने जो फॉलो नहीं की, जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, अपने 10 दोस्तों तक शेयर करो और कमेंट करना मत भूलो दोस्तों। एक कमेंट आपका मेरे अंदर जो है एक नई जान फूंक देता है और इस तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो उसने 3 चीज़ें जो नहीं की उस पर हम चर्चा करते हैं। हार्ड ट्रेडिंग की, स्मार्ट ट्रेडिंग नहीं की। आपने कहा होगा सर इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, इतना सब कुछ सीखने के बाद उसने हार्ड ट्रेडिंग कैसे की? उसने तो स्मार्ट ट्रेडिंग की। नहीं दोस्तों, उसने हार्ड ट्रेडिंग की। उसने सारे इंडिकेटर्स को सीखा, सारे चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करना सीखा, सारी स्ट्रैटेजीज को सीखा, लेकिन एक चीज़ के अंदर उसने मास्टरी नहीं की। सिर्फ आप वन थिंग पकड़ो, एक ही चीज़ पकड़ो और उसमें मास्टरी करो, तो उससे कहते हैं स्मार्ट ट्रेडर। आपने देखा होगा जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, जिनका भी आप जिसको फॉलो करते हो, वो एक ही चीज़ को पकड़ के चलते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे काम करते हैं। मैं आज की डेट में किस चीज़ को पकड़ के चल रहा हूँ लास्ट में वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि मैं आज एक चीज़ जो है जिसको मैंने पकड़ा है वो चीज़ मैं आपको लास्ट में पूरा डिटेल बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। तो इस पुष्पा ट्रेडर ने एक चीज़ नहीं पकड़ी कि एक ही इंडिकेटर को, एक ही स्ट्रेटजी को कंटिन्यूअस बार बार प्रैक्टिस करो और उसमें मास्टरी करो। उसने सारी चीज़ों को सीखा बट एक चीज़ में मास्टरी नहीं की। तो उसने ये पहली गलती की कि उसने जो है स्मार्ट ट्रेडिंग नहीं की, उसने हार्ड ट्रेडिंग की, काफ़ी मेहनत वाली ट्रेडिंग की। दूसरा पॉइंट जो है उसने जो गलती की, दूसरी चीज़ रिस्क मैनेजमेंट उसने नहीं किया। रिस्क मैनेजमेंट क्या कहते हैं
क्या बला का नाम है, मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों मान लो आपने 10,000 रुपया लेकर मार्केट में आए और उसके बाद आपने 6 ट्रेड जो विनिंग आपने किया, जिसमें आपने 10% कमाया, यानी 10,000 से आपने 6 ट्रेड में हज़ार रुपया करके 6,000 रुपया बनाया और आपने 4 ट्रेड के अंदर 20% गवाया। तो आपने जब 4 ट्रेड के अंदर 20% करके गवाया तो 2,000 रुपया करके आपने 8,000 रुपया गवा दिए। आपने 6 ट्रेड से 6,000 कमाया और 4 ट्रेड में आपने 8,000 गवाया, तो दोनों को जब प्लस माइनस करोगे तो नेट आपने 2,000 रुपया गवाया। ब्रोकरेज बाकी चार्जेस अलग, तो आपका जो 10,000 का कैपिटल था वो घट कर जो है दोस्तों अब हो गया है 8,000 रुपया, क्योंकि ओवरऑल आपने 10,000 रुपये में से 2,000 रुपया माइनस कर दिया, क्योंकि 4 ट्रेड आपके 20% वाले नेगेटिव गए, उसमें आपने 2,000 का लॉस किया। इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट को ना मानना, क्योंकि जब आप गवा रहे थे तो आपको प्रॉफिट से आधा गवाना था। यानी अगर आप लोग 1,000 रुपया कमा रहे थे तो आपको या तो 1,000 गवाना था या तो 500 रुपया गवाना था, उससे ज़्यादा नहीं गवाना था। तो इस चीज़ को फॉलो नहीं किया पुष्पा ट्रेडर ने और फाइनली रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना करने की वजह से उसका भी कैपिटल पूरा के पूरा ख़त्म हो गया। अब तीसरी कौन सी चीज़ है, जो इमोशनल मैनेजमेंट, जिसका मैं हमेशा आप लोगों से बात करते रहता हूं कि इमोशनल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, उसको उसने फॉलो नहीं किया और इसी वजह से वो कंटिन्यूअस लूजिंग ट्रैप में पड़ता चला गया और उसका जो है पूरा के पूरा पैसा ख़त्म हो गया। तो इमोशनल मैनेजमेंट क्या है, मान लो आपने एक ट्रेड डाला और आपका ट्रेड आपके फेवर में चल रहा है, तो उसको कंटिन्यूअस ना चलने देना, ये भी इस इमोशनल मैनेजमेंट ना होने का एक कंडीशन बनती है। अगर आप एक ट्रेड डालते हैं और आपकी दिशा में वो चल देता है तो आपको उसके अंदर लास्ट तक बने रहना है। क्या पता आपको 5% दे रहा हो, 2% दे रहा हो, 5%, 10%, 20%, कितना देने वाला आपको नहीं पता है, तो आप उसके साथ बने रहिए। जब तक ट्रेंड चल रहा है बने रहिए। इसके साथ ना बने रहना भी इमोशनल डिसबैलेंस का जो है एक निशानी है। और दूसरी वजह कि अगर आपका ट्रेड आपके खिलाफ जाता है, आपने सोचा है कि मैं 5% का लॉस लेके निकल जाऊंगा, अब वो 10% हो गया, 15% हो गया, आप देख रहे नहीं अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा, ये न्यूज़ आ गई, अब ऊपर आ गया, इसको कहते हैं इमोशनल मैनेजमेंट का ना होना। यहाँ पे आपका एक बड़ा लॉस होना कंपलसरी है, लगभग तय है। तो इस तरीके से जो है इमोशनल का डिसबैलेंस होना भी आपको गलत दिशा में ले जाता है और आपको एक लूज़र बना के छोड़ता है। दोस्तों कई ट्रेडर ऐसे होते हैं जो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। एक ट्रेडिंग में घाटा हो गया, मुंह पे कालिक लग गई, मार्केट ने कपड़े उतार दिए, आप वो जो है वापस नई ताजगी के साथ वापस से रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं कि इस महीने जो गया है अगले महीने देख लेना उसका दुगना लेकर आऊंगा। कमेंट करके बताइए क्या ये भावना से आप भी गुजरे हैं, इस तरीके की भावना आपके अंदर भी जागी है, कभी आपने भी रिवेंज ट्रेडिंग किया है। इससे कहते हैं मार्केट से बदला लेना। अब वो मार्केट से पिद्दी सा छोटा सा एक ट्रेडर जिसका नाम पुष्पा है, वो आकर मार्केट से अब बदला लेगा। पूरा मिथुन बना हुआ है, वो सनी देओल बना हुआ है, मार्केट से बदला लेगा, समझ रहे हो आप। अब वो बदला लेने जब आता है तो मार्केट एक हवा में उसको हवाई कर देती है, मार्केट उसको उड़ा देती है, बिल्कुल तिनके की तरह। जिस तरह समुद्र की लहरों में तिनके की वैल्यू नहीं होती है, उस तरीके से इस मार्केट में उस पुष्पा की ट्रेडर की वैल्यू नहीं है। उसके बाद भी वो भावनाओं के साथ आता है और फुल इमोशनल होकर आता है कि नहीं अब बदला लेके छोड़ूंगा, मार्केट को तो किसी भी हाल में गिरा के छोड़ूंगा। तो इस तरीके से आपको इमोशनल मैनेजमेंट नहीं करना है। अच्छे से इमोशंस पे काम करो, अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो, अच्छे से प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट पे काम करो। अब आती है बारी उस एक बात की कि मैं किस चीज़ में अब इस वक्त काम कर रहा हूँ, कौन सा वन थिंग है जो मैंने दोस्तों ETF को पकड़ा हुआ है। ETF में मैं कंसिस्टेंट काम कर रहा हूँ, अच्छा प्रॉफिट बन जा रहा है। PNL मत मांगना यार, आप लोग PNL मांगते हो क्या, कौन होते हो यार PNL मांगने वाले, कौन होते हो आप लोग। देखो ना डुप्लीकेट PNL, आपको करोड़ों का PNL तो सारे लोग दिखा रहे हैं। जो प्रॉफिटेबल होता है ना उसे PNL दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। जो हकीकत में प्रॉफिट बना रहा है, कम बना रहा है, ज़्यादा बना रहा है, म्यूचुअल फंड से अच्छा बना रहा है, FD से अच्छा बना रहा है, गोल्ड रिटर्न से अच्छा बना रहा है, रियल इस्टेट से अच्छा बना रहा है, उससे PNL दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका CA उसका टेक केयर कर लेता है। आपको अगर सीखना है, वाकई आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो दोस्तों कमेंट करिए
और इस पे जो है लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए। अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आप पीएनएल ये बताओ वो बताओ कि अगर आपको वाकई ज़रूरत है आप ETF का प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। उस प्रोग्राम में पहले या दूसरे लेक्चर के अंदर ही मैं अपने पीएनएल को भी शेयर करता हूं, कितने CAGR से ग्रोथ हुआ वो भी बताता हूं। तो हमारा ETF का प्रोग्राम मई बैच का रजिस्ट्रेशन फुल स्विंग में स्टार्ट हो गया है। अगर आप करना चाहते हैं मात्र 2000 रुपया प्रोग्राम की फीस है, आप तुरंत इनरोल कर दे। इस बात का इंतजार ना करें कि मई आएगा तो, मई आने तक सीट्स फुल हो जाती। जो अप्रैल का वेट कर रहे थे उनकी सीट फुल हो गई, अब उन्हें इनरोलमेंट मई में मिल रहा है। तो अगर आप मई बैच में इनरोल करना चाहते हैं तुरंत जो है 2000 रुपीज़ जो आप फीस भर के अपनी सीट बुक करा लीजिए। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोग्राम जो है बिल्कुल कुछ लोग जो है यहाँ पे बहुत उछल पुछल करते हैं कमेंट बॉक्स में कि अभी तक तो आप ETF सिखा रहे थे, आप इंट्राडे ट्रेडिंग बता रहे हो। भाई साहब मैं टीचर हूँ, मेरे पास साइंस का क्वेश्चन आएगा उसको भी सॉल्व करना मेरा काम है, मेरे पास मैथ्स का क्वेश्चन आएगा मुझे वो भी सिखाना पड़ेगा, मुझे किसी ने हिस्ट्री का सवाल पूछा मुझे वो भी बताना पड़ेगा। भाई प्राइमरी सेक्शन का मैं टीचर हूँ, आप लोग प्राइमरी सेक्शन में हो ना, कोई धुरंधर तो बन नहीं गए हो। तो आप जो सवाल करोगे मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे यहाँ पे वीडियो फॉर्म में देना पड़ेगा। तो इसीलिए इंट्राडे पे भी वीडियो बन रहे हैं, इसलिए स्विंग पे भी वीडियो बन रहे हैं, इसलिए ETF पे भी वीडियो बन रहे हैं। किसी दिन मैं इन्वेस्टिंग पे वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग क्या कहोगे, सर आप इन्वेस्टर बने। ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल चैनल है। यहाँ पे जो सवाल आते हैं उसका जवाब मुझे टैकल करके देना पड़ता है, मैं मुंह नहीं छुपा सकता, भाग नहीं सकता। ठीक है, चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए। ETF प्रोग्राम में तुरंत इनरोल कर लीजिए। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं एक कमेंट और 10 से लोगों तक शेयर और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए अपना और अपनी फैमिली का।